भाजपा ने बसपा प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले उत्तर प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को सभी पदों से आज हटा दिया। दयाशंकर सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी की गूंज राज्यसभा में सुनाई दी। राज्यसभा में इस घटना की एक सुर में निंदा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1011 करोड़ रुपए की लागत से नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने बेनामी लेन देन संशोधन विधेयक 2015 और ट्रांसजेंडर बिल 2016 को संसद में पेश करने को मंजूरी दी। केंद्र ने गुजरात में ऊना में दलितों पर अत्याचार मामले में कहा है कि मामले में दोषी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई। लोकसभा में इस मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मामले में FIR दर्ज की गई है। गृह मंत्री ने कहा कि तेजी से जांच के लिए इसे CID को सौंप दिया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह में शामिल होने के भारत के प्रयास की विफलता को कूटनीतिक हार नहीं माना जाना चाहिए। स्वराज ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि NSG ग्रुप में शामिल होने का भारत का प्रयास विफल हुआ है, लेकिन इसे कूटनीतिक हार नहीं कहा जा सकता है। घाटी में आज स्थिति शांतिपूर्ण रही, कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। हालांकि कर्फ्यू और निषेधाज्ञा लागू रहने के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श के लिए कल श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बीच सेना प्रमुख दलवीर सिंह ने कश्मीर में सुरक्षा हालात का जायजा लिया और शांति की अपील की। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री M वेंकैया नायडू ने कहा है कि 2022 तक सभी को सस्ते आवास मुहैया कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार आवास ऋण क्षेत्र को नई गति देने के लिए सभी प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में आवास ऋण पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में नायडू ने कहा कि देश में सभी को सस्ते और सुरक्षित आवास मुहैया कराना उनके मंत्रालय की प्राथमिकता है। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार वस्तु और सेवा कर विधेयक GST को संसद में सहमति से पास कराना चाहती है। नई दिल्ली में नायडू ने कहा कि GST के मुद्दे पर सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने बताया कि उन्हें सभी से सकारात्मक जवाब मिले हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी में चरणबद्ध तरीके से डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने के आज आदेश दिए, जिसके अंतर्गत 15 साल या इससे पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण पहले रद्द किया जाएगा। बार्कलेज के CEO जेस स्टेली ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री V नारायणसामी ने आज वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली से नई दिल्ली में मुलाकात की। उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल करने और बागियों को 21 जुलाई से शुरू होने वाली विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी। मद्रास उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड की आजीवन कारावास सजायाफ्ता नलिनी की समय से पहले रिहाई से इनकार कर दिया है। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु सरकार ने इस मामले के 7 दोषियों की रिहाई के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की राय मांगी थी। इस याचिका पर SC की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। तुर्की के अधिकारियों ने सप्ताहांत के तख्तापलट के विफल प्रयास के मामले में 360 सैनिक जनरलों में से 99 के विरुद्ध औपचारिक आरोप लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि जिन 99 जनरलों के विरुद्ध औपचारिक आरोप लगाया गया है, तख्तापलट के षड्यंत्र में उनकी भूमिका पाई गई है। इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सेल का लोगो प्रदान किया और रियो ओलंपिक्स के एथलीट धर्मवीर सिंह का अभिनंदन किया। इस मौके पर इस्पात मंत्री ने कहा, हम इनके प्रदर्शन को लेकर पूरी तरह आशान्वित हैं और हम उनके सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कामना करते हैं। आज सावन का पहला दिन है। बाबा धाम देवघर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही भक्तों का रेला लगा हुआ है। सबसे खास बात यह रही कि बाबा मंदिर में आज से शिवलिंग की स्पर्श पूजा के स्थान पर अर्घ्य के माध्यम से जलार्पण की व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जो पूरे सावन माह तक चलेगी।